तो आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एनर्जी का ऑर्डर बता दिया। उसमें नया टर्म है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है भाई, इसको कैसे निकालते हैं? तो देखो जरा बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली ये एक मैथमेटिकल टर्म है। और ये कैसे निकालते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये जोड़ने का साइन है, समेशन। जोड़ दीजिए किसमें? बॉन्डिंग में कितने हैं, माइनस सारे जोड़ दीजिए एंटी बॉन्डिंग में कितने, अपॉन 2, है ना। एनबी क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Na क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो इसका फार्मूला है निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक, ये बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है? ठीक, इसको समझो कायदे से। वैसे तो देखो आप आपके लेवल पे ही लिखूंगा। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो देखो 0 अगर आ गई बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझिए बॉन्ड दो एटम के बीच में। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब उन दोनों एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अब बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है कंपाउंड डोंट एग्जिस्ट। एक्चुअली हमारी बात जो हम पढ़ रहे हैं एमओटी बेटा जी कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, तो ऐसे कह लो इन कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और किसी बॉन्डिंग में हो जाए वो हो सकता है। दूसरी बात, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये ओके है, पॉसिबल है, पॉजिटिव आ जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव भी नहीं आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? देखो जैसे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इवन देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है ना। 4/3 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कंप्लीट इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा 1 आ रहा है तो हम कहेंगे वहां पर सिंगल बॉन्ड है। दो एटम के बीच में कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आ रहा है तो हम ये कहेंगे उन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो हम कहेंगे उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। आपके लेवल पे 3 तक ही आएगा, वैसे हमने शुरू में बता दिया है दो एटम के बीच में 5 तक बॉन्ड हो सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या मतलब है? ये तो फ्रैक्शनल वैल्यूज है। तो देखो ऐसे समझो, जैसे बॉन्ड की मजबूती है, एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, मजबूती कितनी है? सीधी सी बात है यार, एक लकड़ी आपको दे दे के तोड़ो और आपसे कहे 3 लकड़ी तोड़ो, तो 3 लकड़ियां एक साथ तोड़ने में क्या है, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब वो ज्यादा मजबूत है। तो इसका मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उतना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो एक्चुअली फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बॉन्ड ऑर्डर की जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर हाफ है तो इसका ये मतलब है उस बॉन्ड की मजबूती स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड 1 से कम है। 1 से कम है ना, 1 की आधी है, ऐसे मतलब है। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ में कमी आ गई है, डिक्रीज है, ये मतलब है। समझ गए होगे? तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ध्यान रखो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। अगली बात देखो, अब दूसरी बात क्या है देखो,
समझने वाली, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा, ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू तो कुछ भी आ जाएगी, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर 0 आए तो समझ लो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, अभी हम लोग निकाल के देखेंगे वैसे एग्जाम्पल आज। दूसरी बात देखो, जैसे फ्रैक्शनल की बात हम कर रहे हैं, अब फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, देखो अभी हम एग्जाम्पल से बताएंगे आपको, थोड़ा सा उसको रोक लेते हैं, अभी फ्रैक्शनल की वैल्यू हम समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो H2 है और H2 पॉजिटिव है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1 आएगा, अभी निकालना सीखेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ। तो इसका मतलब ये है क्या, देखना कि हम H को ऐसे ही दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड से, कि सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, और प्लस का मतलब है कि अभी भी सिंगल बॉन्ड है यहाँ, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड है। तो देखो ऐसा है एक्चुअली, पहले जमाने में जब ऑक्टेट थ्योरी वगैरह आई तो लोगों ने ये कहा कि दोनों आइटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक एटम है, एक एटम है, दोनों ने एक एक की शेयरिंग करी, ये बन गया है। फिर आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट ने क्या कहा भाई कि हम तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम ही दे देंगे तुम्हें, आप कुछ मत दीजिए। लेकिन अब क्या है, देखो आज हमारे पास ऐसे बॉन्ड भी नोन है, जैसे एक मान लो ऐसे बॉन्ड भी आज हमारे पास नोन है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऐसे भी बॉन्ड हमारे पास नोन है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भी हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ऑड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो आज हम साइंस में जानते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग में ये जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों लोग दें, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम ना दे, एक ही एटम एक दे दे, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड भी हो सकता है। देखो ध्यान से इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेहलता आवाज नहीं आ रही है मेरी तो दोबारा ज्वाइन करो, बाकी बच्चों को आ रहा है बेटा, आपको तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा ज्वाइन करिए। देखो अब समझना ध्यान से, ये वाले बॉन्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इनका नाम आजकल क्या कहते हैं, दो एटम है, देखो एक एटम ए, एक एटम बी, एक एटम एक्स, एक एटम वाई, दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आजकल इन्हें कहते हैं 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2C माने दो सेंटर, दो सेंटर माने दो एटम है, टू सेंटर्ड, ठीक है, टू सेंटर्ड, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं इन्हें। इसको देखो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एटम तो वही है 2C, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ये 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये वाला क्या है 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऐसे इवन आज ये भी हो सकते हैं, आजकल बॉन्ड हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं कि 3 एटम हो, देखो एक एटम, दो एटम, 3 एटम, और इन तीनों एटम के बीच में यहां से यहां तक 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर है। तो कहने का मतलब है बॉन्ड हमारे आज बहुत तरीके के डिस्कवर हो गए, केवल उतने तरीके के नहीं है जितने हम सोच रहे हैं। और ऐसे केस में, इन सब केसेस में, इस टाइप के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारे हमेशा क्या आएंगे, फ्रैक्शनल आएंगे। और फ्रैक्शनल का मतलब ये हो गया, यहाँ बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से थोड़े वीक होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये सिंगल बॉन्ड से वीक होगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि भाई ये बॉन्ड ऑर्डर 2 से वीक होगा, है ना, ये मतलब होता है इनका। तो इनको अभी हम आगे डिटेल में ये सब पढ़ा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल इनकी जो है पढ़ेंगे इन मेन ग्रुप एलिमेंट, जब पढ़ाएंगे आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो अभी बस इतना ही जानो है आप इसकी, इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अभी तो इतना जानो बस, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर किसको बता रहा है, मजबूती को बता रहा है, स्ट्रेंथ को। तो जरा देखना,
जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है, यानी आप ऐसे कह लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये मेनली डिनोट करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में कितना है, बिटवीन टू एटम्स, यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा दो एटम के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, यानी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा एटम उतने पास होंगे, और जब एटम पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तीसरी बात देखो, ध्यान से देखना, अब बॉन्ड जितना ज्यादा है, फोर्स जितना ज्यादा है अट्रैक्शन का, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी उतनी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम कहते हैं बीडीई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बीडीई क्या है, देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है, एनर्जी नीडेड, जो जरूरत होती है काय के लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, ठीक। और जितना कोई चीज देर से टूटेगी इतना मतलब उतना वो ज्यादा स्टेबल है। तो एक वर्ड देखो बार बार आएगा, उसको हम थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस। तो थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। भाई जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तोड़ना उसके उतना मुश्किल काम होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी। सिंपली थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं या सिंपली उसको स्टेबिलिटी भी कह देते हैं खाली। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो इतने कुछ पॉइंट हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो हमारे बहुत काम आएंगे यहाँ पर, ठीक। अब अगली चीज देखो यहाँ पे जो है वो है क्या, ध्यान से समझिए। अब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, एमओटी की हेल्प से हम कंपाउंड का ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कैसे बनाते देखो समझना। तो जैसे अब हम एक एक शुरू करते हैं, पहले H2 से, ठीक। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, एक हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s, तो दूसरे का भी क्या है 1s, दो हाइड्रोजन है तो दो ऑर्बिटल है। देखो ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये इधर से इधर तो हम शो कर रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है। ये मान लो एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दोनों आमने सामने होंगे, सेम एनर्जी। ये इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो बीच में क्या बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। तो और H2 मॉलिक्यूल में जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। बताया था हमने कि जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं। और वो दो कौन से बनते हैं, कल हम लोगों ने देखे भी थे। एक बॉन्डिंग बनता है उसमें और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। यही तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसमें। कौन कौन से हैं, इसका नाम था सिग्मा 1s, इसका क्या नाम था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये बनते हैं। अब देखो अब इनमें नए सिरे से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नए सिरे से इलेक्ट्रॉन भरे। दो हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक यहाँ है एक यहाँ है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो 2 आप यहाँ भर दीजिए, 1 2, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये H2 का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला क्या, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन,
बिना स्टार वाले, यानी स्टार वालों को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, बिना स्टार वालों को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो बॉन्डिंग में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये मतलब हुआ। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो मैंने कहा था वो चीज डायामैग्नेटिक होती है, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो चीज आपकी कैसी, पैरामैग्नेटिक। इतनी बात समझ में आई, पहले नहीं आई सबके? ठीक, इतना समझ गए ना? अब जैसे हम बात करें H2+ की, ध्यान से देखो H2+। अब H2+ क्या है? ऐसे नहीं लग रहा, हाइड्रोजन गैस होगी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो H2+ बन गया होगा। तो इसका डायग्राम इसी से है भाई, ये समझ लो इनके पापा जी हैं और ये इनके बेटे जी। तो ये इनका पेरेंट है, ये इनका डेरिवेटिव है। तो पेरेंट और डेरिवेटिव के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम होते हैं, ध्यान रखो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओडी तो समझ जाओगे शॉर्टकट, एमओडी ऑफ पेरेंट एंड डेरिवेटिव, हमेशा डेरिवेटिव कौन होगा, आयन होगा, है ना, आर ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वही होगा, बस किसका फर्क होगा, इलेक्ट्रॉन का फर्क होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फर्क होगा, है ना। आर सेम एक्सेप्ट काहे के फर्क होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, बॉन्ड ऑर्डर अलग होगा, ठीक, स्टेबिलिटी अलग। तो इसका डायग्राम देखो हमारा क्या था, सिग्मा 1s था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए थे। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका डायग्राम ये हो जाएगा, इतना फर्क है, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना हो जाएगा। अब यहाँ बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई है ही नहीं, तो देखो अब की बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसलिए ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि यहां हमारा कैसा है, डायामैग्नेटिक है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक साथ 3 की बात करेंगे, इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 वैरायटी हैं, देखो एक H2 है, एक H2+ है, और एक बात कर रहे हैं H2- की। इससे ये कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, इससे ये कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक। तो ये दोनों आयन जो है प्लस और माइनस, वो इसके डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो अलग होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने कहा सेम होगा, फर्क होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में। तो डायग्राम तो सेम है, इसलिए अलग से मत बनाओ, सेम ही सबका बना दो। तीनों का भी एक साथ बात कर रहे हैं, ये वही सिग्मा 1s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, डायग्राम सेम, ठीक है। चलिए ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, वो हमने यहाँ भर दिया। बॉन्ड ऑर्डर हमने यहाँ निकाल लिया था, 2 - 0/2 1 आ गया। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये 1 - 0/2, अभी हमने इसका क्या निकाला था, हाफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 2 थे, एक बढ़ गया 3, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है /2, और ये कितना, हाफ। इसमें भी देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऊपर यहाँ पे, तो इसलिए ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है। H2 में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक है, और इसमें भी अनपेयर्ड है, तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक है, ठीक, ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब समझो, अब क्वेश्चन से इनको अरेंज करते हैं। क्वेश्चंस कैसे, एक तो यही क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा इनके, इसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है, देखो अब आपसे कहे अरेंज करो, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करो, ऑर्डर्स अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, H2 का सबसे ज्यादा है,
और H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव के क्या है, बराबर है। अब देखो, अब समझना है थोड़ा सा काम। देखिए सर, हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। ध्यान से समझो, बॉन्ड के स्ट्रेंथ को किससे बताते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अब देखना, पहले बॉन्ड लेंथ अरेंज करनी है। अब ध्यान से सुन लो, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो H2 का है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। अब ये जो दो बचे H2 प्लस H2 माइनस, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, हाफ हाफ है। देखो, किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो ये जरूरी नहीं है उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम। बॉन्ड लेंथ जरूर अलग अलग होगी, दो एटम्स की बॉन्ड लेंथ कभी सेम नहीं आएगी, तो बॉन्ड लेंथ अलग होगी। अब वो हम कैसे निकालें, यहाँ पे समझना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा। देखो, हाइड्रोजन जो होता है बेटा जी, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना होता है हाइड्रोजन में, वो भी 1। प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जरा ध्यान से समझना। इसमें प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने। इलेक्ट्रॉन तो 3 है, प्रोटॉन कितने हैं, देखो 2 हाइड्रोजन है। न्यूक्लियस में एक ही एक प्रोटॉन है, ये माइनस प्लस तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं आता न्यूक्लियस में। तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 2 में 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा होता है आप जानते हो, प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस होता है। दोनों अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या लग रहा है, 2 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन है इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें बताओ, प्रोटॉन तो 2 ही रहेंगे, न्यूक्लियस से कुछ निकल नहीं रहा है, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा। अब यार तुम खुद ही बताओ, 2 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन को, या 3 इलेक्ट्रॉन को, है ना भाई। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, बोलो। टाइप कर दो भाई, 2 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को, जितने कम इलेक्ट्रॉन हो उतने को ज्यादा आप अट्रैक्ट कर लोगे। आपसे कहें, आप खड़े हैं, आपसे कहें सामने से लोगों को खींचो, तो अगर आपके सामने एक आदमी खड़ा है तो उसको जल्दी खींच लोगे, और आपके सामने 2 आदमी खड़े हैं तो दोनों खींचो। अब दोनों खींचना थोड़ा मुश्किल हो गया, 3 है और मुश्किल, 4 है तो और मुश्किल। तो प्रोटॉन जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कम अट्रैक्ट करेगा। आया बात समझ में। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसमें क्या होगा, हाईएस्ट अट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, और इसमें क्या है, सबसे कम अट्रैक्शन होगा, लोएस्ट अट्रैक्शन। अब खुद बताओ, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो एटम पास आ जाएंगे, और जब एटम पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। और जिसमें अट्रैक्शन लोएस्ट है, कम है, वो दूर चले जाएंगे, दूर रहेंगे, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, तुम्हारी ज्यादा आएगी। तो ये ऑर्डर आएगा, देखो बॉन्ड लेंथ का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स है, तो इन दोनों की बराबर कर देंगे। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। तो बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसको तो हमने कम कर दिया। अब जिनके बॉन्ड ऑर्डर सेम है उसको अट्रैक्शन से आप करेंगे अरेंज। अब यही हाल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, तो H2 की तो सबसे ज्यादा आ गई। अब बचे हमारे 2 जिनके बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो अब जब सेम है तो फिर वही अट्रैक्शन लगाओ। जिसमें देखो अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो भाई उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो इसलिए प्लस की ज्यादा होगी, माइनस की कम होगी। इतनी बात समझे या नहीं समझे? तो ये हुई तुम्हारी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात। ठीक है, इस तरीके से हम इनको निकालते हैं। अब कभी कभी इसी में क्या करते हैं, आपसे एक चीज निकलवाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये और समझ लो, बढ़िया। देखिए, कभी कभी हम लोगों से क्या निकलवाते हैं, ऑर्डर अरेंज करवाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसको और समझ लो, आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। दिए होंगे और आपसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ भाई, ठीक है कोई बात नहीं। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी तो जानते ही हो आप, आयनन ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो चाहिए, नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, अभी आगे डिटेल पीरियोडिक में पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, वो तो ये हो गई। क्या कह रही हो अनन्या, प्लस पहले कैसे, क्या किसका ऑर्डर लिख रही हो ये? अच्छा चलो कोई नहीं। देखो, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कोई एटम है, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ पे चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, गुड गुड। तो ये प्लस बन जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 प्लस आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन निकालो तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे सो ऑन, बहुत सारी हो सकती है। और हमेशा याद रखो, पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी, दूसरी उससे ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा, और ये हमेशा बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। क्यों? एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे साइज छोटा होता चला जाएगा, तो उससे दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। तो फिर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। इसका मतलब बाद वाली आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहले वाली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, हमेशा। इसमें कोई वो नहीं है, इफ बट है। अब दूसरी बात देखो, नोट करके, जैसे ए है, अब ए से हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते चले जा रहे हैं, ये बनना है। या उसको एक एक इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दो, तो ये बनना है ना, ऐसे निगेटिव आयन बनना है, इधर पॉजिटिव आयन, इधर निगेटिव आयन। तो देखो, अगर हम ये पेरेंट है, साइज की बात करें, इसकी साइज की, तो हमेशा प्लस का साइज उसके पेरेंट से कम, तो इधर से इधर साइज डिक्रीज होगा, है ना। साइज का ऑर्डर ये होगा, यानी जितना निगेटिव उसका साइज उतना बड़ा, जितना प्लस उसका साइज उतना छोटा। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। तो इसलिए जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इधर से इधर क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितना प्लस उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जितना माइनस उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो अब जरा आ जाओ यहाँ ऑर्डर अरेंज करने। तो अब जैसे मान लो आपसे कहा आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज करो, तो ध्यान रखो आयोनाइजेशन एनर्जी का, आयोनाइजेशन एनर्जी हैज नो रिलेशन विद, इसका कोई रिलेशन नहीं है किसके साथ, विद बॉन्ड ऑर्डर के साथ। बॉन्ड ऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो इसको आप साइज के बेस पे अरेंज करिए। तो देखो भाई, साइज हमारा क्या था, H2 निगेटिव। अभी हमने कहा जितना निगेटिव आएगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी कम, जितना पॉजिटिव आएगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। बस ये पॉइंट याद रखो, प्लस वाले की ज्यादा, माइनस वाले कम, बात खत्म। तो ये ऑर्डर आएगा हमारा काय का, आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक, समझ आया? इतना नहीं आया? ठीक है भाई।
तो ये इतने पॉइंट हो गए देखो। तो ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, भी बहुत सारे पढ़ने हैं। तो देखिए जरा अब आगे समझो, अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो अब हम बात करते हैं He2 एंड He2+ की, इन दोनों की बात करते हैं एक साथ। तो देखो हीलियम क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2। तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसका डायग्राम क्या हो गया भाई, इधर एक हीलियम, इधर दूसरा हीलियम, दोनों मिल गए तो क्या बनना चाहिए, He2। इधर इसका ऑर्बिटल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और कंपाउंड के ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग और एक सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ये तो हो गया सिग्मा 1s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे एक हीलियम में, तो दूसरे हीलियम में भी 2 है, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, भर दो, 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 बाई 2, तो ये तो 0 आ गया। और अभी हमने कहा अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कंपाउंड He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा He2+ की देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे, एक प्लस हो गया तो एक कम कर दो, 3 रहेगा, डायग्राम इसका वही रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 - 1/2 यानी 1/2, यानी ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस है। चलो अब जरा देखो समझो आगे बात। तो ये तो हो गया कुछ सिंपल से एग्जांपल्स। अब बात हम आगे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से समझना। दूसरे एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, ये तो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम के हो गए। अब इनके आगे हम बोरॉन कार्बन इनकी बात करेंगे, थोड़े बड़े एग्जांपल्स की। ठीक, तो चलिए जरा देखो, अब इनके लिए क्या करना है, आपको पूरा बॉन्ड ऑर्डर बार बार ऐसे डायग्राम बनाना नहीं करना है। ठीक है, तो देखो समझो ध्यान से, समझिए ध्यान से भाई क्या होगा यहाँ। जैसे हम बात करें अब B2 की बात करते हैं। B2 बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो 1s2 2s2 2p1, एक बोरॉन का, तो दोनों बोरॉन का यही होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब देखो डायग्राम हमने 2 तरीके के बनाए थे, अब हम पूरा डायग्राम एक बना रहे हैं, उसके बाद पूरा डायग्राम कोई अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहा है, कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं डायग्राम की पूरी बात करें, है ना। और यहाँ पे तो थोड़ा सा वो भी देखना है। तो देखो 1s2 2s2 2p1 की बात करें तो कैसे होगा, पहले पूरा डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद पूरा नहीं बनाएंगे, बस ये लास्ट पूरा है समझो। इधर वही दिखाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, एक बोरॉन का, इधर दूसरा वाले बोरॉन है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे, और बीच में दिखाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ B2 के। तो बोरॉन के पास क्या क्या है, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, और हमारे पास इसके पास 2p है, ये है। दूसरे बोरॉन के पास भी यही है, 1s है, 2s है और 2p है। अब देखो B2 में अब एक TVE माने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस रहने दो, अच्छा वैलेंस से कंफ्यूज हो गए तुम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 + 5 कितने हो गए, 10। तो मैंने आपसे कहा था 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इनके, 2 एनर्जी के ऑर्डर होते हैं। एक हमने कहा था नाइट्रोजन तक, एक नाइट्रोजन के बाद, 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद। तो यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में ये क्या हुआ, नाइट्रोजन से पहले हुआ। तो पहले वाले में क्या था, देखो एनर्जी का ऑर्डर याद हो तुम्हें,
हमने कहा था 1s तो यही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2s भी यही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1s से क्या बनता है, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। और 2p जब मिक्स होते हैं तो पाई नीचे आएंगे, ये यहाँ ऐसे बताया था। 2 एनर्जी के ऑर्डर मैंने कल लिखे थे, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन से कम तक सिस्टम हमारा ऐसे रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ये सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये होता है सिग्मा 2s, ये होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये होता है हमारा पाई 2p x, ये होता है हमारा पाई 2p y, ये होता है हमारा सिग्मा 2p z। ये ऊपर होता है z वाला, पाई वाले नीचे होते हैं नाइट्रोजन तक। और नाइट्रोजन के बाद 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने पर सिग्मा नीचे आ जाएगा, ये पाई दोनों ऊपर आ जाएंगे, इतना फर्क है, ये ध्यान रखना। ये फिर वो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये हो गया पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सबसे ऊपर है तुम्हारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये अब देखो ध्यान से, ये तो हमने भर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे हम भरे इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्डिंग कौन कौन सा, ये बॉन्डिंग में 2, ये भी बॉन्डिंग है 2, और ये भी दोनों पाई वाले बॉन्डिंग है 2, तो 2 2 2 6 हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में भाई ये वाला स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, ये स्टार एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग में हो गए टोटल 4/2। तो इसका मतलब 6 माइनस 4 2/2 1। तो इसका मतलब बोरॉन बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो बोरॉन बोरॉन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 माने सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो इसमें क्या है, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। एक बात तो ये है। दूसरी एक बात देखो क्या होती है जनरली, देखो इधर समझो, जनरली क्या होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, ये हमने सिखाया है आपको। 4 बॉन्ड होते हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई और 1 डेल्टा बॉन्ड होता है ना। 5 तक सिखाए हैं। तो ये बात है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। जनरली सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब समझना सर, देखो क्या दिखा रहा हूं, देखो जरा इलेक्ट्रॉन यहां देखो कहाँ है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे दिख रहे हैं आपको। नमस्ते। देखो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल पी, और ये देखो कौन से ऑर्बिटल में, पाई में नहीं दिख रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन आपको किस में दिख रहे हैं, पाई ऑर्बिटल में दिख रहे हैं। देख लो ध्यान से, सबको दिख रहा है ना पाई में। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा जी पाई में दिख रहे हैं, ओहो, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन का कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा, सीधी सी बात है। ये बॉन्ड भी हमारा कौन सा होगा, इसका मतलब पाई बॉन्ड वाला बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये जो बोरॉन बोरॉन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है सिंगल, ओहो, जनरली सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है। हेयर यहाँ पे क्या होगा, जो बोरॉन बोरॉन का बॉन्ड है सिंगल, वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन बोरॉन का सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, क्योंकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यही पूछ ले, बताओ कौन सी चीज है जिसमें सिंगल बॉन्ड और वो पाई बॉन्ड है, तो B2 याद रखो, B2 में ऐसा होता है। ठीक, अब हम पूरे डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम सीधा ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, अब हम C2 का बनाएंगे। देखो
C2 का कैसे बनेगा, कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मतलब सीधे जल्दी जल्दी शॉर्टकट। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 6 टू जा कितने होगा 12, 6 टू जा कितने हो गए 12। अब भरो इलेक्ट्रॉन देखो, और ये 14 से कम है ना, तो क्या सबसे नीचे कौन होता है सिग्मा 1s, उसके ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर कौन होता है सिग्मा 2s होता है, फिर कौन होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s होता है, और क्या होता है 14 तक पाई नीचे होते हैं, पाई 2px पाई 2py यहाँ होते हैं, और फिर उसके ऊपर होता है सिग्मा 2pz, और सबसे ऊपर होते हैं ये दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग। ये तो मैं तो समझाने के लिए इतना लंबा लिखता हूँ, पर एग्जाम में इतना ये सब नहीं करना है, सब शॉर्टकट करना है, सीधे ऑर्बिटल लिख के इलेक्ट्रॉन भर देने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखो 8 यहाँ हो गए, 9 10 11 है ना, और 11 और 12, ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे भर गए, हमारे 12 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक, तो अब जरा देखो ये हो गया। अब ध्यान से समझो, इसका हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बिना स्टार वाले कितने, भाई ये है और ये है, तो 2 2 4 और 4 8 है, और स्टार वाले कितने, एक ये है और एक ये है, स्टार वालों में 4 हैं बाई 2, तो कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया भाई, पहली बात सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्यों, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है पेयर्ड है। लेकिन अब जरा देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहाँ है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्ड में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो यही तो है, ये है वो 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, यही तो दिख रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को आप ध्यान से जो देख रहे हो, यहां दिख रहे हैं, जरा इन 4 इलेक्ट्रॉन को आप ये देखो कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से ऑर्बिटल में, पाई। ओहो, डबल बॉन्ड में जनरली क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन पाई में है, इसलिए C2 में दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ये एग्जाम में जेई में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इन C2 बोथ बॉन्ड्स क्या है, आर पाई बॉन्ड्स है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। और B2 का एक बॉन्ड पाई है, तो कुछ भी हो सकता है जनरली, लेकिन ऐसा ही होता है कि एक बॉन्ड सिंगल, 2 बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल होता है, जैसे एक एबनॉर्मल एग्जाम्पल B2 है, एक एबनॉर्मल एग्जाम्पल C2, ऐसे और भी होते हैं 2 4, लेकिन आपके लेवल से बता रहा हूं, तो आपके लेवल पर ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने। ठीक, अब जरा यहाँ पे देखो, एक चीज और बतानी है, जो एमओटी है बाई एमओटी, हम जैसे 1:2:2 लिखते हैं हम लोग, तो वो जो 1:2:2 लिखते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एटम के, वो कॉन्फ़िगरेशन किसके होते हैं, एटम के। एमओटी की मदद से हम पूरे मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बाई एमओटी वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखेंगे, जो ऑर्बिटल में जहां जहां बेटा इलेक्ट्रॉन भरे हैं ये बस उसी को लिख दीजिए आप। तो देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, देखो हम इसी को लिख देंगे सीधे, जो जहां जहां इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन C2 का, हो गया। देखो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2px और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 ऐसे भर देंगे, ये दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया ना, आगे पीछे भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, देखो
जैसे आपने कभी पढ़ा हो, जैसे न्यूक्लियस है और ये सब शेल है, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शेल्स होते हैं ना। आपने पढ़ा है इन शेल्स को, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे भी कहते हैं। पहले शेल को क्या कहते हैं? के शेल। तो ये दोनों देखो पहले शेल वाले हैं, 1s 1s 1 लगा हुआ है, 1 माने पहला शेल है। तो इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं, पहले शेल को के ऐसे लिख दिया, के और के एंटी बॉन्डिंग, बस इतना लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत है, अंडर स्टूल है। और सिग्मा 2s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 और पाई 2px पाई 2py, तो ऐसे भी लिखते हैं साइंटिस्ट लोग। तो जैसा ऑप्शन दिया हो एग्जाम में वो ऐसे कह देते हैं, लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन C2 का कौन सा है सही बताओ, तो जो सा दिया इन दोनों में से वो सा लिख दो। वैसे उम्मीद है ये वाला देगा आपको, हो सकता है ये दे, तो दोनों हमने बता दिया आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इतना समझ में आ गया सबके? अब चलो ध्यान से देखो, आपको एक चीज और बताते हैं। चलिए ध्यान से समझना भाई, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन थे, जो ऑर्डर थे एनर्जी के, ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारे दो थे, है ना, दो थे। एक थे क्या? अप टू नाइट्रोजन तक, और एक था आफ्टर नाइट्रोजन के बाद। तो हमारा क्या था? ये ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे, ये यहीं पे बस गड़बड़ है, बाकी सब क्या है? सेम है। इधर भी यहाँ वही है, ये सेम, बस इसमें ये नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर, ये दो जगह ही बस यहाँ गड़बड़ है, बाकी सब सेम है। ठीक, इतना तो याद है। अब देखो तुमको सिखाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या निकालना है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यही तो कर रहे हैं। अगर देखो बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में उतने ही है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा उतने हिस्से का। जरा देखो शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ये सब शॉर्टकट में कैसे जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो ये ऑर्डर ऐसे ही फटाफट बना दिए। नीचे के देखो 4 ऑर्बिटल दोनों में सेम है? तो अगर इन 4 में इलेक्ट्रॉन भरे हो बेटा जी, इन 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन आप कितने भर सकते हो? 8 ही तो भर सकते हो। 8 भर दिए मान लो, इन 4 में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ध्यान से समझना, ये कौन सा है? बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो इतने हिस्से का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? एंटी बॉन्डिंग में कितने? 4, एंटी बॉन्डिंग में 4 बाई 2 0। देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन 8 इलेक्ट्रॉन का तो 0 ही आ जाएगा। और ये याद रखो इतना, फिर डायग्राम। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल तुमसे कह, ध्यान से देखना, कह रहा है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 2 निगेटिव का। अब ध्यान से देखो, शॉर्टकट में निकाल देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो तुम इसमें कितने, टी माने क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 होता है ना, तो 2 कार्बन के 6 6, और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, तो 6 6 12 13 14 होगा 14, और 14 तक यही वाला ऑर्डर चलेगा। अब देखो इन 14 में 8 क्या हो गए? 14 में 8 का तो क्या आएगा? यहाँ भर जाएंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 0 हो जाएंगे, 8 तो यहाँ भर जाएंगे, बचे कितने? 6 बचे। तो वो 6 कहाँ जाएंगे? सिर्फ इसी में तो जाएंगे, हम सीधे इसी का बनाए दे रहे हैं। 6 यहाँ आ गए, और ये ऑर्बिटल कौन से थे? पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो सिर्फ इसी से निकाल लो, बॉन्डिंग ही है ये सारे। 6/2 यानी 3 आएगा। पूरा बनाना चाहो पूरा बनाओ, देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, 8 यहाँ भर गए, 2 2 2 यहाँ भरोगे, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग टोटल गिनोगे, तब ऐसे करोगे, ओहो लंबा हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट सीख रहे हैं, तब कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये तो बॉन्डिंग ही है। तब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखो बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2 4, और 6 यहाँ पे है 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ 2 यहाँ 4, और अपॉन 2, 6/2 कितना आ गया? 3। तो देखो वही तो आया। तो शॉर्टकट भी एग्जाम में इसलिए कह रहा हूँ ये जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस, क्योंकि एक साथ 4 4 दिए होते हैं तो फिर निकालने में टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा।
और नहीं तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना पूरा पूरा करो, फिर स्पीड थोड़ी बढ़ाओ वरना एग्जाम में निकालने में बहुत देर लग जाएगी आपको। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, देखो इतना आ गया, और ये कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक। तो अब जरा देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक साथ, समझना ध्यान से, सारे एक साथ दिखा रहा हूँ, कई सारे, कौन कौन से दिखा रहा हूँ देखो। जैसे हमारे पास है C2, फिर है C2 प्लस 2 प्लस C2 माइनस C2 2 माइनस। अब हम सारा क्यों बनाए भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें 14 थे तो इसमें कितने हो जाएंगे 13, इसमें कितने हो जाएंगे 12, इसमें कितने हो जाएंगे 15, इसमें कितने हो जाएंगे 16। उल्टा लिख दिया ना, ज्यादा लिख दिया। कार्बन के पास तो 12 थे ना, 6 6 12। देखो कार्बन के पास कितने थे 6, तो 2 कार्बन के 12, इधर कितने होगा 11, इधर कितने होगा 10, इधर कितने होगा 13, इधर कितने होगा 14। अब देखो हम सीधे ही बनाएंगे, 12 है, सारे नंबर 8 से ज्यादा है तो 8 तो ऐसे ही भगा दो, और हम सिर्फ कितने का डायग्राम बनाए, इतने का बनाए यार, बाकी का बनाए क्यों, इतना बनाओ, बाकी को बनाने की जरूरत है ही नहीं, सब में इतना ही डायग्राम बना लो। नहीं बात समझ में आया, उतना नीचे का तो सबका कैंसिल ही हो जाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इतनी बात समझ में आ रही है, कैंसिल वाली जो बात कह रहा हूं। तो अब 8 हटा दो, टोटल इलेक्ट्रॉन -8, कितने बचेंगे, 14 में से 8 के कितने बचेंगे भाई 6, यहाँ कितने बचेंगे 5 बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 3, यहाँ बचेंगे 2, बस इतने इलेक्ट्रॉन भर लो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, देखो शॉर्टकट में निकल आएगा ये, सारे बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ऐसे भरोगे है ना, 3 कैसे भरोगे 1 2 और 3, 2 कैसे भरोगे 1 और 2, यहाँ पे कितने 5 भरने 1 2 3 4 5, यहाँ 6 भरने 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कौन से होते हैं, ये सब बॉन्डिंग ही होते हैं, ये कौन से होते हैं एंटी बॉन्डिंग होते हैं भाई, इसमें ये वाला पाई बॉन्डिंग होता है, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये पाई एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नाम लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है, जेड वेड, वो तो ऐसे ही बात है, फार्मूले में हमें जेड वेड से तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, फार्मूले में हमें जेड वेड से कोई मतलब है ही नहीं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो अब सीधे इसी को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या आ जाएगा 6/2, सीधे सीधे कितना 3, ये कितना 5/2, कितना 2.5, ये कितना 4/2, ये 2 आ गया, ये कितना 3/2, ये आ गया 1.5, ये हो गया 2/2, कितना आ गया 1। ये होगा इनके बॉन्ड ऑर्डर। अब अरेंज करो, देखो इनका सबसे पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, C2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, उससे कम इसका, इसका, इसका और इसका। अब बॉन्ड लेंथ अरेंज करो, बॉन्ड लेंथ क्या था भाई, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के उल्टा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा, एटम पास आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा इसका, इसका बॉन्ड लेंथ उससे कम, इसका उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इतना बात समझ में आया। फिर अरेंज कर लो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये तो दोनों ही किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके बॉन्ड ऑर्डर के, तो इनका तो ऑर्डर वही आएगा, क्योंकि ये दोनों भाई थर्मल स्टेबिलिटी हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा, तो आपका सीधे सीधे वही आ जाएगा, ये है ना, ये थर्मल स्टेबिलिटी का भी यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का निकाले, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए तो कुछ सोचो ही मत यार, सब एक जैसे ही तो है, कार्बन कहीं है, तो हमने अभी ऊपर लिखा जिसपे प्लस होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जिसपे माइनस जितना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, ठीक। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, जिसपे माइनस उसकी
आयनाइजेशन एनर्जी कम, और जितना प्लस बढ़ता है तो हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज इसमें पूछेगा तुमसे, बताओ कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है, कौन कौन से डायामैग्नेटिक है। तो पैराडाया तो अब दिख ही रहे हैं सब आपको सीधे, ये वाला सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। ये आपको पैरामैग्नेटिक दिख रहा है ना, ये डायामैग्नेटिक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, और इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरा। कभी कभी पूछ लेगा बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दिख ही रहे हैं कितने हैं अनपेयर्ड, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें एक भी नहीं, इसमें 1 है। बताओ ये बनाना समझे या नहीं समझे सब लोग?